तो सभी का स्वागत है और सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। आज हम विशेष प्रकार का ध्यान सीखने वाले हैं, जिसमें हम सबको पता है कि बुद्ध की ध्यान पद्धतियाँ मनुष्य का स्वभाव देख के और अलग अलग प्रकार की जो हमारी मानसिकता है उसको देख के बुद्ध ध्यान बताते थे। और उसी प्रकार से ध्यान के अनेकों प्रकार हम बौद्ध धर्म में देखते हैं। जैसे कि 40 प्रकार की ध्यान साधना है, जिसे हम कर्मठान कहते हैं, और विशेष प्रकार की जो ध्यान साधना है जिसे हम विपश्यना कहते हैं। तो विपश्यना और जो समता दोनों ध्यान मिलके बौद्ध धर्म की ध्यान साधना का संपूर्ण अभ्यास कह सकते हैं, या उसका संपूर्ण लाभ हम अपने जीवन में ले सकते हैं। तो आज हम विशेष प्रकार का जो ध्यान है, जो विपश्यना ध्यान के अंतर्गत आता है, वो वेदनानुपश्यना है। वेदनानुपश्यना ध्यान क्या है, कैसे करना चाहिए और क्या उससे लाभ होगा, ये जैसे जैसे हम करेंगे प्रत्यक्ष में और उसका अनुभव लेंगे। और इसके पहले भी जो साधक या हमें से कोई ऐसे प्रकार का ध्यान कर चुके हैं या कर रहे हैं, तो उनके पास में भी अनुभव है। तो उस अनुभव के आधार पे हम और आगे गहराई में अपने ध्यान को लेके जा सकते हैं। और हम देख रहे हैं कि हमारा पूरा ये जो कोर्स है, विशेषता हमारा केंद्र जो है या उद्देश्य जो है कि हमारे आरोग्य को, हमारा शरीर का स्वास्थ्य और मन का स्वास्थ्य, दोनों स्वास्थ्य को, दोनों हेल्थ को हम इन्हांस करना चाहते हैं या इम्प्रूव करना चाहते हैं, या अधिक हम सक्षम होना चाहते हैं शरीर और मन से। और हमें इस बात का भी पता है कि जिस शरीर और मन की हम बात कर रहे हैं, वो कहीं बाहर के तत्व नहीं है या बाहर के घटक नहीं है कि हमें उसको ढूंढने के लिए किसी और चीज़ की ज़रूरत हो। अब जिस शरीर और मन की बात कर रहे हैं कि वो समझने के लिए, जानने के लिए या उस पर कार्य करने के लिए हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो चीज़ हमारे पास में है। हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक जो कुछ हमारे साथ में रहता है, और उस शरीर और मन से जो कुछ भी हम कर्म करते हैं, वही कर्म हमारे साथ में आते हैं। फिर हम कुशल कर्म करें तो कुशल कर्म आते हैं, तो हमारा मृत्यु का क्षण, मृत्यु का समय, आनंददायी सुखदायी परिस्थिति में हमारा मृत्यु हो सकता है। अगर हमारे काया वाचा मन के कर्म अकुशल है, बुरे है, लोभ युक्त है, द्वेष युक्त है, तो उससे जो हमारा चित्त मृत्यु के क्षण में काफी भयभीत और दुखी होता है। तो ये कोई मतलब ऐसी बात नहीं है कि जिसे हम जान नहीं सकते हैं, या कोई उसको और जानने के लिए हम कह सकते हैं कि मेरी बात को और कोई देख रहा है या देख पाएगा, ऐसा भी नहीं है। आपकी बात, मेरी बात हम खुद ही देख सकते हैं। जैसे कि हम अपनी आंखों से जो भी रूप है हम स्वयं देखते हैं, हमारी आंखों से कोई और नहीं देख सकता, और आपके बिना भी हम देख नहीं सकते। तो उसी प्रकार से जो हमारी देखने की क्षमता है, जिसे हम शारीरिक रूप पे हम अपनी आंखें कहते हैं, और मानसिक रूप पे हम कह सकते हैं कि हमारा मन की आंखें कह सकते हैं। मन से देखना भी देखना है। जब हम थोड़े और शांत मन से कोई चीज़ देखते हैं, तो उसकी जो अनुभूति है उस बातों की है, उस सुख और दुख की है, वो और गहरी होती है। और एक प्रकार का चक्षु है जिसे हम प्रज्ञा चक्षु कहते हैं, प्रज्ञा से देखना। तो ये देखना मतलब हम अपने हर एक घटक को, हर एक क्षण को, या जो भी घटित हो रहा है उसकी पूरी प्रक्रिया के साथ हम देखते हैं। वो कैसे उत्पन्न हो रहा है और कैसे वो कार्य कर रहा है, उसका क्या परिणाम है,
इन तीनों बातों को जब हम देखते हैं उसको हम प्रज्ञा चक्षु कहते हैं। तो ये प्रज्ञा चक्षु ही है कि हमें सभी दुखों से मुक्त कर सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बुद्ध का स्वयं का अनुभव है। और मैं भी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं भी उस चक्षु के तरफ मैं देख पा रहा हूँ कि वो चक्षु किस प्रकार से मेरे जीवन में या हम सभी के जीवन में उसका उद्भव हो। और उस चक्षु से जब हम किसी घटना को, भले ही कितनी भी प्रकार की आपत्ता हो, जिस प्रकार से अभी कोरोना का भय या कोरोना का एक तांडव चल रहा है, इससे भी अगर हमें बचना है या हमारे लोगों को बचाना है, हम जीवित हैं या जो हमारे मृत हुए हैं, हाँ, उनके प्रति भी जो हमारी सद्भावना और उनके होने का जो वियोग जो है, वियोग का दुख अभी उनको नहीं है, वियोग का दुख आपको और हमें है। और उस वियोग के दुख से अगर हमें बचना है या कोई बचा सकता है, ऐसी कोई दवाई नहीं है, ऐसी कोई वैक्सीन नहीं है कि जो उस भय से हमें बचा सकती है। तो इस भय से हमें सिर्फ बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं और उस शिक्षा का सही तरीके से समझदारी पूर्वक, बुद्ध की शिक्षा भी अपने आप में हमें बचा नहीं सकती है। जब तक हम स्वयं उस चक्षु से या उस चक्षु को उत्पन्न करते हुए हम नहीं देखेंगे, तब तक बुद्ध भी हमें मदद नहीं कर सकते। तो इतना जरूर ध्यान रखिए कि जो हमारा ये जो कोर्स जो है, अभी हम 8वें दिन में है और आने वाले दिनों में या अंत तक हमें कहीं ना कहीं प्रज्ञा चक्षु का अनुभव होना चाहिए, या हम उस अनुभव के तरफ हम बढ़ रहे हैं, इसका विश्वास आप अपने आप में रखिए। अगर ये विश्वास होगा, आपकी जागृति होगी कि हाँ, मैं इस दुखों से अगर मुझे मुक्त होना है या अपने को बचाना है, तो निश्चित ही है कि मेरे चक्षु ही मुझे मदद कर सकते हैं। सिर्फ हाथ धोने से, घर में रहने से, या जो भी दवाई हम खा रहे हैं या वैक्सीन लेंगे तो उससे हम बच जाएंगे, ऐसा कोई संसार में ऐसी कोई चीज बन नहीं सकती है, ना बनने वाली है। मृत्यु से कोई हमें बचा नहीं सकता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हमें मर जाना है। इसका अर्थ ये भी नहीं है कि हमें अपने शरीर की सुरक्षा नहीं रखनी है। बुद्ध ने बहुत ही हमें सचेत किया है कि ऐसे जिसे हम संसार कहते हैं, उससे हम मार कहते हैं, और मार सबसे बड़ा मार है मृत्यु का मार। हम सभी प्राणी मृत्यु से भयभीत है। मृत्यु हमें जकड़ा हुआ है, वो कितना भी संपन्न हो, कितना भी गरीब हो, कितना भी सुंदर हो। हाँ, किसी भी जगह पे आप धरती के किसी भी जगह पे जाइए, किसी भी जगह पे से रहने वाला मनुष्य प्राणी मृत्यु के भय से या मृत्यु से वो मुक्त नहीं हो सकता है। मृत्यु के भय से मुक्त वही हो सकता है कि जो मृत्यु को आमने सामने प्रज्ञा से देखता है। तो प्रज्ञा से देखना, हाँ, मतलब ये है कि जिसे हम विपश्यना कहते हैं, अपने शरीर और मन को प्रज्ञा से देखना। ये भय इसलिए आ रहा है, क्योंकि हम अपने शरीर और मन को या जो भी घटना हमारे भीतर और बाहर हो रही है, उसको हम प्रज्ञा से देखना नहीं चाहते हैं, या देखने के लिए हम अपने आप को तैयार नहीं कर रहे हैं। यही कारण है कि हमारे दुख का जो भवंड है या उसका प्रमाण जो है, वो कम होने के बदले वो दिन ब दिन, जैसे जैसे दिन जा रहे हैं, जैसे जैसे हम घटनाओं को देख रहे हैं, हाँ, वो घटनाएं है या जो भी आपत्ता हमारे जीवन के आसपास हमारे परिवार में भी आ रही है, प्रत्यक्ष रूप में या अप्रत्यक्ष रूप में, तो कहीं ना कहीं उसके वजह से हम काफ़ी भयभीत हैं। तो मुझे लगता है कि आज का ध्यान हमारे लिए बहुत ही वेदनाओं को, हमारे शरीर की वेदनाएं कैसी उत्पन्न होती है और कहाँ से उत्पन्न होती है, और उसको हमने प्रज्ञा से, जागृति से देखते हुए हमें क्या महसूस होता है। जब हम जागरूक नहीं होते हैं, तब वो वेदनाएं हमें कैसे दुख की तरफ ले जाती है। और जैसे हम
जागरूक हो जाते हैं, हाँ जागरूक हो जाते हैं, तो कैसे वो हमें वही वेदना हमें सच्चाई की तरफ ले जा सकती है। तो घटना एक ही है, लेकिन मार्ग वहां पे दो है। घटना वहां पे एक ही घटित होनी है, वेदना का उत्पन्न होना, या ये जो कोरोना की वजह से जो एक वेदना निर्माण हो रही है, कोरोना की वजह से जो वेदनाएं निर्माण हो रही है, सुनने से, देखने से और शरीर से, और जो भी हमारे आसपास के लोगों को जो इस प्रकार से आघात हो रहा है, उससे सभी वेदनाएं निर्माण हो रही हमारे 6 इंद्रियों के माध्यम से। और वही वेदना को जब हम जागृति से देख नहीं पाते हैं, तो वही वेदना हमें और भय और चिंता और दुख, पहले तो दुख है ही वेदना का, वो घटना तो अपने आप में दुख है, लेकिन उसके बाद जो निर्माण होता है वो तो नैसर्गिक घटना है जो घटित हो रही है, जिसे हम बीमारी कहते हैं, मृत्यु कहते हैं, या किसी भी प्रकार की जो घटना घटित होती है वो तो स्वाभाविक है, उसे हम रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि वो प्रकृति का हिस्सा है, वो किसी कारण ना कारण से वो बन रही है। लेकिन उसके बाद में जो घटना होने के बाद में जब हमारा जो एक्शन और रिएक्शन जो है, या उसके प्रति जो प्रतिक्रिया है या रिस्पॉन्स है, वो हमारा कर्म है, हमारी देखने का नजरिया है। क्या हम उसको सिर्फ आंखों से देख रहे हैं, आंख चक्षु से देख रहे हैं, या उसे हम मन के चक्षु से देख रहे हैं, या मन चक्षु के साथ साथ में हम प्रज्ञा चक्षु से देख रहे हैं। तीनों चक्षु से अगर हम देखते हैं तो आंख चक्षु से आने वाला भय है, घटना है, वो वहां पे वहीं तक आएगी जहां तक वो आ रही है, उसके भीतर वो नहीं आ पाएगी, क्योंकि आप उसको मन से देख रहे हैं, ध्यान से देख रहे हैं। और जब हम ध्यान से देखते हैं तो वहां पे जो प्रज्ञा जो है उत्पन्न हो जाती है। तो ये बहुत ही सरल विधि है, सरल प्रक्रिया है जो बुद्ध हमें बताते हैं, और उसी प्रक्रिया को आजकल एक अलग अलग प्रकार से, जिस हम न्यूरोथेरेपी की बात करते हैं, थोड़ा उसका भी हम अभ्यास करेंगे, ताकि हमें पता चले कि बुद्ध के ज्ञान से जो उनके जो अनुयायी थे, उन्होंने किस प्रकार से इस अभ्यास को करते करते एक नए नए प्रकार की थेरापीज है, नए नए प्रकार की जो चिकित्सा है, या हम स्किल कहते हैं, कि अपने जीवन में हम अपने शरीर को और मन को कैसे तंदुरुस्त रखें। हम देखते हैं कि जो भी हमने इसका भी अभ्यास किया है नाभि केंद्र का, और नाभि केंद्र में हमने देखा कि बहुत सारी नाड़ियां जो नर्व्स जो है पूरे शरीर के अंदर फैली हुई है, और उस सभी नर्व्स का जो कंट्रोल जो है वो हमारा मस्तिष्क करता है। हम भौतिक स्वरूप में जो हमारे शरीर का सबसे केंद्रवर्ती हिस्सा जो है हमारा नर्वस सिस्टम है। तो एक ऐसी थेरापी है कि जिस थेरापी के अंदर या जिस चिकित्सा के अंदर किसी भी प्रकार की दवाई का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। जैसे कि हम आयुर्वेद में देखते हैं तो वहाँ पे भी दवाई का इस्तेमाल होता है, एलोपैथिक में देखते हैं वहाँ पे भी दवाई का इस्तेमाल होता है, या बाकी जितनी भी थेरापीज है, सभी थेरापीज के अंदर कहीं ना कहीं वस्तुओं का इस्तेमाल किया जाता है, या किसी न किसी वस्तु को शरीर में ग्रहण किया जाता है, और उसके बाद में उसकी चिकित्सा, उस रोग का निदान या उससे रोग से हम मुक्त होते हैं। लेकिन जब हम न्यूरोथेरापी की बात करते हैं या चिकित्सा की बात करते हैं, बुद्ध के इसी ही शरीर और मन का जो ज्ञान है, बुद्ध ने जिस प्रकार से अनुभव किया और अपने अनुयायी को या जो उनको अनुसरण करने वाले जो भी लोग थे उस समय और उसके बाद, जो हम उसके अनेक शताब्दी तक हम बौद्ध धर्म का विकास होते हुए हम देखते हैं, तो हम 5वीं शताब्दी में अगर आते हैं तो 5वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म भारत के हर एक कोने में था। अगर हम साउथ की बात करते हैं तो साउथ में एक ऐसे बौद्ध भिक्षु थे जिसका नाम बोधि धर्म था, और आप साउथ में देखोगे कि उनका जो पूरा शारीरिक स्किल जो है या उनका जो विद्या जो है पूरी नर्व्स पे आधारित है।
जो हमारे शरीर में जो नर्व्स है, जिसे हम नाड़ियाँ कहते हैं, नाड़ियों को वो पूरा अभ्यास करते हुए अपने शस्त्र विद्या को या अपने योग विद्या को वो विकसित करे हैं। क्योंकि उस समय जो बोधि धर्म नाम के जो भिक्षु थे, उन्होंने बहुत अध्ययन करने के बाद पूरे शरीर को उन्होंने इस प्रकार से देखा और इस प्रकार से एक नई स्किल जो है कि नाड़ियों के माध्यम से किस प्रकार से लोगों को दुखों से मुक्त करे, या शरीर का जो व्यायाम है, शरीर के आप देखोगे कि वहाँ पे जो मसाज है या शरीर को उस प्रकार से रोग मुक्त करने की जो विधि हमें ज्यादातर साउथ में दिखाई देती है, ये बौद्ध धर्म का जो प्रचार प्रसार करने वाले जो बौद्ध भिक्षु है, उनके वजह से उसका काफी प्रभाव या उनके चिकित्सा में इस प्रकार से या उनके शारीरिक जो उनकी कसरतें हैं उनमें हमें दिखाई देती है। क्योंकि यही बौद्ध धर्म है कि जो चीन में जाकर जिसे ध्यान या ध्यान की परंपरा के साथ उन्होंने कुंग फू जिसे हम कहते हैं, जो शरीर को एक नया चैतन्य या ऊर्जा को इस्तेमाल करने वाला जो सुरक्षा कवच है कि अपने आप की सुरक्षा कैसे की जाए, हमारे शरीर की पूरी एनर्जी को संचालित करते हुए, तो यही कुंग फू जो है उसके जो संस्थापक है या उसके पहले जो गुरु जो है वो बोधि धर्म जी है। बोधि धर्म चीन में जाने के बाद वहाँ के लोगों को उन्होंने बहुत मदद की। किस अर्थ में? क्योंकि उसमें भी इसी प्रकार की जो महामारियां होती थी, लोग मर जाते थे, कुछ पता नहीं चलता था, तो वो समझ जाते थे कि किस नाड़ी को दबाने से किस प्रकार से शरीर का जो रुका हुआ जो खून है, जिस खून में किसी न किसी कारण के वजह से बीमारियां फैलती है और किस प्रकार से उस रोगों से मुक्त होना चाहिए, ऐसी वो कला जानते थे और लोगों को बचाते थे। और उसी प्रकार से जो जड़ी बूटियां है या वनस्पतियां, उसका भी उनको बहुत बड़ा ज्ञान था। और इस प्रकार से लोगों में वो इतने प्रचलित हुए, इतने प्रसिद्ध हुए, और वहाँ पे उन्होंने एक जिसे हम कुंग फू और ध्यान की जो परंपरा है या मार्शल आर्ट जिसे कहते हैं आज पूरे विश्व में, तो उसके जनक जो है वो बौद्ध भिक्षु बोधि धर्म जी है। तो कहने का मतलब यही है कि जिस थेरापी की बात आज पूरा विश्व में अलग अलग न्यूरो फीडबैक थेरापी हो या ब्रेन की जो गतिविधियां को जानने के लिए जो प्रयास लोग कर रहे हैं, उसके माध्यम से नई नई चिकित्साएं निर्माण हो रही है। तो हमने देखना चाहिए कि बौद्ध धर्म और बौद्ध धर्म के जो भी हमारे विद्वान रहे हैं या आचार्य रहे हैं, उन्होंने ये कहाँ से सीखा, कहाँ से वो प्राप्त कर पाए। जबकि आज अलग अलग संसाधनों के माध्यम से या बहुत सारे लोग मिलके उस शिक्षा को या उस चिकित्सा को विकसित करते हैं, लेकिन हम बुद्ध के और बुद्ध के अनुयायी की बात करते हैं तो वो स्वयं अपने शरीर का उस प्रकार से परीक्षण निरीक्षण करते थे। विपश्यना ध्यान के माध्यम से वो जानते थे कि शरीर किस प्रकार से हमारा जो ब्रेन है और ब्रेन के भीतर जो नर्व्स है या जिसे हम न्यूरॉन्स कहते हैं, ऐसा कहते हैं कि हमारे ब्रेन के अंदर छोटे छोटे जो सेल होते हैं, जैसे कि बॉडी के अंदर सेल होते हैं उसको हम पेशिया कहते हैं, और ब्रेन और नर्वस सिस्टम के अंदर जो एक जो कम्युनिकेशन तंत्र जो है या नेटवर्क जो है, उस नेटवर्क को बनाने के लिए जो छोटे छोटे नर्व सेल्स होते हैं, उसको न्यूरॉन्स कहते हैं। और न्यूरॉन्स की संख्या करीबन 10 अरब के आसपास वो पूरे शरीर के अंदर हमारे सभी ऑर्गन के साथ वो कनेक्शन या हमारे संदेशा भेजते रहते हैं। तो उस संदेशा में विशेष प्रकार का केमिकल्स होता है, और वो केमिकल्स या वो रसायन जो है वो कहीं ना कहीं हमारे भावना के साथ में जुड़ा हुआ है। मैं इसलिए यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ, इस थेरापी का हमें कोई मास्टर नहीं होना है, लेकिन हम जरूर इसके बारे में अध्ययन करके उसकी जो हमारे रोज के कई समस्याओं में या हमारे छोटी बड़ी बीमारियों में उसका हम जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं, और करना ही चाहिए। अगर हम मनुष्य है और सजग मनुष्य है और ऐसे मनुष्य की हम बुद्ध की शिक्षा का अभ्यास कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, तो निश्चित ही है कि हम
एक विशेष प्रकार का व्यक्तित्व को या विशेष प्रकार के ज्ञान को हम प्राप्त करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। क्योंकि हमारे ज्ञान से ही हम बहुत सारे बीमारियों को, बहुत सारे आर्थिक नियोजन को हम पूरी तरह से परिवर्तित कर सकते हैं। हमारा परिवार और सुखी हो सकता है। अगर वही पैसा अगर हमारा बचेगा तो हम लोगों के कल्याण के लिए, शिक्षा के लिए हम लगा सकते हैं। नहीं तो हमें हमेशा हमारे शरीर की, हमारी बीमारी की चिंता रहती है और उसमें हमारा रोज का, महीने का, सालों का कितना सारा पैसा चला जाता है और साथ साथ में हम परेशान भी होते हैं। पैसा जाना भी एक कारण नहीं है, लेकिन पैसे के साथ हमारा मन भी इतना नीचे चला जाता है, द्वेष आने लगता है, भय आने लगता है और अनेक प्रकार से हमारे जो संबंध है अपने परिवार के लिए वो काफी मतलब बुरे होने लगते हैं। तो ऐसा नहीं कि हमारा पैसा ही दवाई के और बीमारी के माध्यम से जाता है, पूरा आपका परिवार, पूरा आपका मन सभी तरीके से नष्ट हो जाता है। लेकिन फिर भी हमें लगता है कि नहीं, आजकल जो एलोपैथी की जो दवाइयाँ हैं वही हमें अपने दुखों से बचा सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एलोपैथिक दवाई आपने बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, बिल्कुल आप लेनी चाहिए बहुत ही कम समय के लिए और इंसिडेंटली। अगर आपको बहुत ही कुछ चीज़ें ज़रूरी है और कुछ ऐसा हो रहा है तो ज़रूर ऐसी दवाओं को हमने कुछ समय के लिए लेनी चाहिए, लेकिन उसी पे आधार रह के पूरा आपका शरीर और आपका मन और आपका पैसा या पूरा जीवन ही उसी पे ही आधारित रख के जीवन को चलाना, मुझे मेरे विचार से या मेरे अनुभव से मुझे ये पूरा गलत लगता है या असम्यक लगता है बुद्ध की भाषा में। क्योंकि हमने यहाँ पे भी संतुलन को, मध्यम मार्ग को अभी ढूंढना पड़ेगा। बुद्ध ने उस समय मध्यम मार्ग को ढूंढा था कि लोग भोग विलास में थे या कठोर तप करते थे। तो आजकल अगर हमारा जो मध्यम मार्ग अगर हमें ढूंढना है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा भौतिक वस्तुओं पे या भौतिक जीवन पे, सुख सुविधा के जीवन पे, और अगर हम शारीरिक बीमारी की बात करें तो दवाई पे हम आधारित रहना चाहते हैं। तो ये आधार, ये डिपेंडेंसी जो है ये हमारे लिए बहुत ही असम्यक है। वो हमें सुख की जगह पे दुख और दुख ही दे सकती है। अगर मैं कह रहा हूँ इसलिए नहीं, लेकिन आप भी अपने अनुभव से उसको जरूर देखिएगा, उसका अवलोकन करेगा और तब जाके अपने खुद पे, शरीर पे या जो हमारी जो प्रकृति जिससे बनी है, हम किससे बने हैं? 5 घटकों से बने हैं, पृथ्वी, आप, तेज, वायु और हमारी चेतना जिसे हम चित्त कहते हैं। इसके अलावा हमारे शरीर में कुछ नहीं है। और जिस घटकों से हम बने हैं उसी ही घटकों का संतुलन रहना ही निरोगी है और उस घटकों का संतुलन नहीं रहना ही रोग है। तो ये किसी दवाई ने, किसी मेडिकल साइंस ने नहीं बनाया या किसी क्रिएटर ने भी नहीं बनाया या कोई उसको कंट्रोल भी नहीं कर रहा है। तो हम हमारा कंट्रोल किसी दवाई पे, किसी आइडियोलॉजी पे हम क्यों दें? ये इवन हमें बुद्ध पे भी नहीं देना चाहिए कि बुद्ध को मान रहे तो बुद्ध देख लेंगे या बुद्ध हमें बचा लेंगे। ऐसा भी कुछ होने वाला नहीं है। उसका कंट्रोल, उसका सुरक्षा जो है हमें स्वयं करनी पड़ेगी और स्वयं जब हम करते हैं तो हम बुद्ध बन जाते हैं। तो बुद्ध होने का जो सबसे बड़ा कारण है हम स्वयं है कि अगर हम उस प्रकार से जब हम किसी भी थेरापी को देखते हैं, जो थेरापी की बात हम आज कर रहे हैं कि वो पूरी तरह से मस्तिष्क पे, ब्रेन पे आधारित है। हम न्यूरोथेरापी की जो बात है पूरी तरह से ब्रेन पे आधारित है। और ये थेरापी क्या करती है कि जो हमारे मानसिक चिंता है, भय है या जो भी मानसिक रूप में जो भी बीमारियां आती है या हमारी जो सोच होती है और उस सोच की वजह से, भावना की वजह से हमारे पूरे न्यूरो सिस्टम पे, हमारे नर्व सिस्टम पे उसका दबाव आ जाता है और उसके वजह से हमारे ऑर्गन जो है वो गलत तरीके से एक्टिवेट हो जाते हैं या बीमारी में परिवर्तित हो जाते हैं। तो बुद्ध ने भी यही कहा है। ये थेरापी जो आज हमें एक वैज्ञानिक तौर पे बता रही है, क्योंकि मस्तिष्क का जो अध्ययन न्यूरो साइंस में हुआ है ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा योगदान है।
साइंस का हमने बिल्कुल थैंक्स कहना चाहिए। मैं साइंस के या मेडिकल साइंस से बिल्कुल विरोध में नहीं हूँ। विरोध में मैं अपने आप से हूँ। मेरे लिए हमारी सोच के लिए मैं विरोध में हूँ कि हमारी जो सोच जो है डिपेंड 100% डिपेंड उस पर नहीं होनी चाहिए। उसकी जो अनुकूलता है, उसकी जो सत्यता है, उसको हमने बिल्कुल स्वीकार करना चाहिए। लेकिन बाकी जो हमारी जो उस पर डिपेंड या परावलंबिता है, उसको हमने पहचानना चाहिए कि वही हमारे दुख का कारण है। तो साइंस जो हमें दे रहा है, जो बुद्ध ने हमें दिया है, उसके साथ में पूरी तरह से मैच है। लेकिन उसके बाद में हम क्या सोच रहे हैं और हम किस प्रकार से उस चीज को ले रहे हैं, वही हमारा अज्ञान है। और उस अज्ञान पे हमें कार्य करना। अगर अज्ञान पे हम कार्य कर सके तो मुझे लगता है कि साइंस और बौद्ध जो है या बुद्ध जो है, वो दोनों पूरे संसार को और हमें पूरे बीमारियों से या पूरी आपदा से बचा सकते हैं। आज की आपदा में अगर कोई बचा सकता है तो साइंस की जो मूलभूत बातें हैं और बुद्ध की शिक्षा है। और आप देखें कि ये सर्वे अभी हो रहा है एशियन बुद्धिस्ट कंट्री में कि भारत को छोड़ के सारे बौद्ध देशों में जो कोरोना वायरस क्यों ज़्यादा नहीं फैल रहा है, क्योंकि वहाँ पे वो पूरी तरह से सजग है कि क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए, कैसे मन का संतुलन रखना चाहिए। वो 90% लोग उस प्रकार से जी रहे हैं और इसलिए वहाँ पे कोरोना का जो भय है या कोरोना की संख्या है नहीं के बराबर है। और आज पूरा वेस्टर्न कंट्री या वैज्ञानिक इसका अध्ययन कर रहे कि इसके पीछे कारण क्या है। तो मैं बता रहा हूँ इसलिए नहीं, लेकिन आप भी देख सकते हैं कि जिस प्रकार से एक भारत की इस कोरोना की वजह से हम पूरी तरह से ग्रस्त हो गए हैं, लेकिन हमारे बगल के देश जो है बौद्ध धर्म का आचरण करते हुए, बौद्ध धर्म के ध्यान परंपरा को और अपने शरीर का संतुलन रखते हुए नैसर्गिक तौर पे वो किस प्रकार से अपने आप को सुरक्षित कर पाए हैं। तो हमें हमारे लिए अभी भी सीखने का मौका है कि हम अपने स्वास्थ्य को लेके और हमारे जीवन को लेके किस प्रकार से बुद्ध की शिक्षा का हमने अध्ययन करके उसी ही शिक्षाओं से जो भी थेरापीज बनी है उसका कहीं ना कहीं मूल तत्व जो है बुद्ध की शिक्षा से ही आया है। क्योंकि बुद्ध ही इस पृथ्वी पर ऐसे मनुष्य है कि जिन्होंने संपूर्ण सत्य और संपूर्ण विज्ञान की बात की है, जैसे है वैसे बात की है। और साइंस भी हमें वही दिखाता है। जब हम कोई स्कैन करते हैं, कुछ हम टेस्ट करते हैं, तो साइंस पूरी तरह से उसकी बात करता है कि क्या हमारे शरीर में किस प्रकार से हमारा प्रक्रिया हो रही है। तो मस्तिष्क की जो पूरी प्रक्रिया है, नर्व सिस्टम की जो प्रक्रिया है, पूरी तरह से सूक्ष्म है। और उस सूक्ष्म बातों का जो हमारे शरीर पे जो प्रभाव होता है और हमारा जो मस्तिष्क दो प्रकार से काम करता है कि हमारे जो हमारी वृद्धि है, जो विकास होता है हमारे शरीर का, सोचना है, तर्क करना है, विश्लेषण करना है, वो चीजें कहीं ना कहीं ब्रेन के कार्य का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। मैं ज्यादा ब्रेन के बारे में बताऊंगा नहीं, आप खुद भी उसका अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये मन के साथ में कैसे जुड़ा हुआ है। मन ब्रेन नहीं है, ब्रेन मन नहीं है, लेकिन फिर भी जो मन के जो कार्य जो है वो ब्रेन को करते हुए हम देखते हैं। और वो जगह या उस प्रकार का उसका जो क्या कहते हैं कि हार्मोन्स है, या जिसे हम दूसरी भाषा में रसायन कहते हैं, वो वहाँ पे उत्पन्न होने से किस प्रकार से पूरे शरीर में वो रक्त में घुल जाता है। और रक्त ही है कि जहाँ जहाँ पे भी रक्त अशुद्ध रक्त जाएगा वहाँ पे समस्या निर्माण करता है। और अभी के केसेस में हम देखते हैं कि रक्त रुक जाता है। ये बात हमें ज्यादातर पता चल रही है कि रक्त का रुकना ही मौत का सबसे बड़ा कारण बन रहा है। और रक्त रुकने का कारण ये है कि जो ब्रेन के अंदर जो विशिष्ट प्रकार का जो हार्मोन्स है, जिस हार्मोन्स की अगर मैं बात करूं उसको हाइपोथैलेंस कहते हैं। हाइपोथैलेंस कहते हैं कि जो पूरी तरह से हमारे विचारों से और दुख से और भावनाओं से प्रभावित होता है। और वो जो हार्मोन्स जैसे जैसे रक्त में
या हमारे पूरे नर्व सिस्टम वो जुड़ी हुई है। हमें लगता है कि हम सोच यहाँ रहे हैं और दर्द यहाँ पे हो रहा है, तो ये दोनों अलग अलग है। लेकिन अगर दर्द यहाँ पे हो रहा है तो कहीं ना कहीं हमने हमारी जो भावनाएं है और जो हमारी सोच जो है अपने शरीर के प्रति या अपने जीवन के प्रति, उसी के वजह से वो हार्मोन्स क्या कर रहा है, पूरे आपके स्नायु में बह रहा है। जैसे कि हमने कायानुपश्यना का ध्यान किया था, देखा था कि शरीर किस प्रकार से अलग अलग धातु से बनते हुए हमारे पूरे शरीर में सर से लेके पैर तक उसका पूरा कैसा संचालन होता है। और इसलिए ये केंद्र जो है, ये जो हार्मोन्स जो है जैसे बढ़ता है, उसी प्रकार से हमारे शरीर में दर्द हो या इवन अभी जो मौतें हो रही है, श्वसन क्रिया पे भी उसका दबाव होता है, हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति को भी पूरी तरह से नष्ट कर देता है। अगर उस प्रकार की जो भावनाएं हैं, उस प्रकार के जो विचार जो है हमारे मन में उत्पन्न होते हैं, तो इस सभी बातों पे ये जो न्यूरोथेरापी काम करता है। और इसलिए उसमें किसी भी प्रकार की दवाई न देते हुए उसे विशिष्ट प्रकार के जो शरीर में हमारे नर्व्स के जो केंद्र जो है, जो बोधि धर्म के अभ्यास में या एक्यूप्रेशर का जो चीन में जाने के बाद में एक्यूप्रेशर नाम का जो एक थेरापी निर्माण हुआ, ये बोधि धर्म के अभ्यास के बाद में हुआ है। क्योंकि वो जानते थे कि कहाँ कहाँ पे हमारे जो पॉइंट्स है जहाँ पे ब्लॉक हो जाते हैं, हमारा ब्लड ब्लॉक हो जाता है, जिसके वजह से हमें दर्द होने लगता है। और उस केंद्र पे अगर हम स्पर्श करते हैं, अभी आजकल जो रेकी जो निकली है स्पर्श चिकित्सा, ये भी बौद्ध धर्म के अध्ययन से ही और ध्यान से ही निकली है। वो जो संस्थापक है जापान में जाके उन्होंने ध्यान साधना की और ध्यान से उनको वो बातें पता चली और उनके शरीर में से एक ऐसी शक्ति का वो संचार होते हुए बताते हैं कि वो स्पर्श करने से लोगों के बहुत सारी बीमारियां वो दूर करते हैं। तो जो भी थेरापीज बुद्ध के बाद या बौद्ध अध्ययन और ध्यान करने के बाद लोगों ने निर्माण की है, हमें थोड़ा कुछ पढ़ने में आया होगा, पता होगा, लेकिन हम इतना उसका अभ्यास करते हुए या हमारे भीतर वो कैसे और कहाँ पे हमने उसका इस्तेमाल करना चाहिए, या ध्यान के माध्यम से भी अगर हम अपने शरीर को देखें तो सभी चिकित्सा का कहीं न कहीं स्रोत हमारे शरीर में है। और इसलिए मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि इसी के कारण हम स्वयं के चिकित्सक स्वयं हो सकते हैं। भले आज के परिप्रेक्ष्य में कुछ चीजें हमें एलोपैथिक की दवाई की बिल्कुल जरूरत है, अगर बहुत ही इमरजेंसी है तो जरूर उसको हमने सेवन करना चाहिए, लेकिन वो सेवन करने से हम बचेंगे ऐसा सोचना मुझे लगता है कि सबसे बड़ा मृत्यु का कारण बन पा रहा है। क्योंकि उनको लगता है कि ये दवाई उसको ठीक करेगी, उनको ये नहीं लगता है कि उसकी सोच जो है, जो सोच रहा है और जो हाइपोथैलेमस जो निर्माण हो रहा है वो दवाई से नहीं होने वाला है, ना डॉक्टर से होने वाला है। अब सोचिए, अगर हमें ऐसा होता है, जो हो गए हैं वो हो गए हैं, अधिकतर लोग, कुछ बहुत सारे लोग वापस भी आ रहे हैं, और वापस आ रहे हैं उसका कहीं ना कहीं कारण जो है उनकी जो मस्तिष्क में होने वाली जो क्रिया और प्रतिक्रिया है वो उनको बचा रही है। सिर्फ दवाई खाने से, और डॉक्टर भी कह रहे हैं और पूरा विज्ञान कह रहा है कि कोरोना वायरस के लिए कोई भी दवाई नहीं है, सिर्फ प्रिकॉशन है और कुछ भी दिया जाता है तो जो सिम्टम्स, जो अन्य जो सिम्टम्स है, खांसी, सर्दी या जो भी चीजें हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए, उस वायरस को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए कोई भी दवाई है, ऐसा अगर पेशेंट को लगता है और वो उसी पे आधार पे उस कोरोना से लड़ना चाहता है, तो वही लड़ नहीं पाता है, क्योंकि वो मन से पूरी तरह से भयभीत होता है और वो पूरी तरह से डॉक्टर और दवाई पे विश्वास रखता है कि मुझे यही ठीक करेगा, लेकिन वो ठीक नहीं करेगा। वो हम ठीक तभी हो सकते हैं कि जब हम अपने शरीर के प्रति सजग हो और मस्तिष्क जिस प्रकार से हार्मोन्स रिलीज करके हमारे अनेक प्रकार की जो बीमारियां हैं, चिंता है और जो भी हम देख पा रहे हैं आज के परिप्रेक्ष्य में हो या इसके पहले भी हम बीमार रहे हैं, और अनेक ऐसी हमारी बीमारियां हैं, भले हमें कोरोना से हम ग्रसित नहीं है, लेकिन बहुत सारा हमें डाइजेशन का प्रॉब्लम है, सर दर्द का प्रॉब्लम है, या डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, जिसको नहीं है वो भी कहीं ना कहीं दुख से पीड़ित है।
ऐसा नहीं कि हम दुख से पीड़ित नहीं है। जिसको अगर शरीर में कुछ भी नहीं है तो कहीं ना कहीं दूसरे प्रकार का दुख भीतर से बाहर से हमें परेशान करते रहता है। तो संपूर्ण दुख का अगर हम अवलोकन करते हैं, सभी दुख का हम अवलोकन करते हैं तो हमें उसका स्रोत जो है, उसका मूल आधार जो है वो हमारा शरीर और हमारा मन ही दिखाई देता है। और आज जितना भी कोई संशोधन हो रहा है चिकित्सा में हो, वो अपनी जगह पे सही है, उसको हमें नकारना नहीं चाहिए। लेकिन क्या हम अपने जगह पे सही है क्या, उधर मेरा ध्यान है। बुद्ध हमें वहां पे मदद करना चाहते हैं और मदद करने के लिए हमने अपने आप को स्वयं तैयार करना है कि मुझे अपने शरीर को अधिकाधिक जानना है और उसके जो घटक है, जिस तत्व से मेरा शरीर बना है, उसी तत्व में मैंने खोजना चाहिए कि मेरे बीमारी का कारण क्या है। जिस तत्व से मेरा शरीर बना है, पृथ्वी धातु से मेरा शरीर बना है, तो मैं किस प्रकार की पृथ्वी धातु ले रहा हूँ, जिसे हम आहार कहते हैं। क्या मेरा आहार उचित है, डाइजेस्टिव है, संतुलित है? अगर ये हम नहीं पूछेंगे तो पृथ्वी धातु आपके भीतर का हमेशा दुखी रहेगा। हम जल ले रहे हैं तो जल किस प्रकार का ले रहे हैं, क्योंकि जल से हमारा शरीर बन रहा है। 70% जल हमारे शरीर में है। लेकिन उस जल को लेते समय हम कैसा जल ले रहे हैं, कब ले रहे हैं, क्या उसका परिणाम क्या हो रहा है, उसके प्रति हम सजग नहीं है, तो निश्चित है कि हम कितनी भी दवाई खाएं फिर भी हमारा शरीर पूरी तरह से दुख मुक्त नहीं हो सकता है। जो तेज है, तेज हमारे शरीर में ऊर्जा है, ऊर्जा को हमने महसूस करना चाहिए, ऊर्जा का हमने इस्तेमाल करना चाहिए। और इस्तेमाल करने के लिए हमें एक्सरसाइजेस है, व्यायाम है, शरीर का व्यायाम है, उस प्रकार का हमने कहीं नहीं कुछ करना चाहिए ताकि हम अपनी ऊर्जा को मेंटेन कर सके। अगर वो जलेगी नहीं, उसका उत्सर्जन नहीं होगा, तो वो जो ऊर्जा जो फैट में कन्वर्ट हो जाएगी। और फैट जिसे हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे सभी बीमारी का जड़ है। वायु हम ले रहे हैं, वायु का घटक से हमारा शरीर बना हुआ है, तो वायु लेते समय हम कितने जागरूक है। जागृति से लिया हुआ वायु जो है पूरे शरीर को शुद्ध और तंदुरुस्त बनाता है। अगर हम जागरूक नहीं है तो वो शरीर काफी कमजोर होता है। तो इस प्रकार से जो तत्व, जिस तत्व से हमारा शरीर बना है, उसी ही तत्व को अगर हम अपने उसका अभ्यास कर सके, उसको जान सके, तो निश्चित ही है कि हमारा जो स्वास्थ्य जो है वो हमारे हाथ में रहेगा। कम से कम 90% जरूर रह सकता है। मैं 100% की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 90% अगर स्वास्थ्य हमारे हाथ में है, अगर 10% किसी इमरजेंसी में अगर हम दवाई के शरण में जाते हैं या कुछ और चिकित्सा हम लेते हैं, तो वो कोई गलत नहीं है। वो जरूर हमें हमारे शरीर को देख के, हमारे बीमारी को देख के हमने ऐसी जो आवश्यकता है उसको हमने जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। तो हमारे जो पॉइंट्स जो हमारे शरीर में होते हैं, हाथ से लेके अगर हम उसका चित्र देखते हैं, मैं चित्र बाद में व्हाट्सएप पे डाल दूंगा, तो हर एक सर से लेके अलग अलग पॉइंट्स उसके अपने शरीर में होते हैं। और विशेषता उसके पॉइंट्स जो है हमारे हाथ में और पैर में होते हैं। जैसे कि हमने मसाज की है, और मसाज में अगर हम ऐसा ऐसा करते हैं तो यहाँ पे भी पॉइंट्स है, यहाँ पे अगर हम दबाते हैं तो यहाँ पे भी पॉइंट्स है। लेकिन ये पॉइंट्स का हमें इतना तुरंत असर नहीं होता है, क्योंकि हमें वो पता नहीं है कि वेदनाएं जो निर्माण हो रही है, आप यहाँ पे जो स्पर्श कर रहे हैं, दबा रहे हैं, तो किस प्रकार की वेदनाएं हो रही है। और ये वेदना का पूरा एक नर्व्स, यहाँ पे नर्व्स जो होती है वो पूरे किसी न किसी ऑर्गन के साथ या पूरे सिस्टम के साथ जुड़ी हुई है। जब हम यहाँ पे विशिष्ट जगह पे हम कुछ प्रेशर करते हैं, दबाते हैं, और प्रेशर करने से एक फोर्स जो है वो क्रिएट होता है, और वो फोर्स, वो ऊर्जा जो है पूरे शरीर के अंदर संचालित होती है। और जहां जहां भी ब्लॉकेज है, उस नर्व्स के मार्ग में वो ब्लॉकेज खुलने लगते हैं।
और आप देखिए कि पहले के ज़माने में इसी प्रकार से उपचार होता था, जो इस प्रकार की विद्या जानते थे। तो आज उस प्रकार के विद्या का एक आधुनिकीकरण हुआ है, और इसलिए हमें लगता है कि वो जो लोग सीख रहे हैं या जो बता रहे हैं वो उनका कार्य है, वो जाने, डॉक्टर जाने, मैं क्या जानूँ। तो मुझे लगता है कि डॉक्टर भले जाने, उसका व्यवसाय है, उसको उसमें से अर्थ अर्जन करना है, लेकिन हम इसलिए जानना चाहिए कि ये हमारा शरीर है, हमारा मन है, हमारा दुख है, और इस दुख पे मुझे स्वयं कार्य करना है और स्वयं को जानने का मेरा अधिकार है। और उस अर्थ से कम हमने अपने मस्तिष्क का या हमारे नर्व सिस्टम का, डाइजेशन सिस्टम का, जो शरीर को हम इतने बचपन से लेके अभी तक चला रहे हैं, लेकिन हमें और अभ्यास भी किए 8, 9, 10 में कम से कम हम मेरे साइंस के विद्यार्थी नहीं रहे, हम डॉक्टर नहीं बने हैं अपने पेशे में, लेकिन इतना तो अभ्यास हमने जरूर किया है। उस अभ्यास को फिर से याद करें और याद करके उसके माध्यम से थोड़ा जानने का प्रयास करें कि सही में नर्व सिस्टम क्या होती है, भले पूरी तरह से ना पता चले। और आजकल तो यूट्यूब के माध्यम से बहुत सारे लाइव जो वीडियोस है, या क्या कहते हैं, एनिमेशन वीडियोस है, जिसके माध्यम से आप पूरे शरीर को, पहले की शिक्षा में इसका अभाव था, वो पता ही नहीं चलता था कि ब्रेन क्या है, क्योंकि ब्रेन को कभी हमने देखा नहीं है और देखा भी नहीं सकते थे उस समय, क्योंकि उस समय उतनी सुविधा नहीं थी। लेकिन आज आप पूरे ब्रेन को पूरा खुला करते हुए बाहर से भीतर से सभी कुछ आप देख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी रिसर्च हो चुकी है, बहुत सारे उसके सीरीज है या उसका रिकॉर्डिंग है, हमें उपलब्ध है। उसका जरूर इस्तेमाल करें ताकि आप आपके शरीर के विशिष्ट जो हमारे सिस्टम है, स्पेशली अगर मैं कहना चाहूँगा तो हमारा डाइजेशन सिस्टम को अच्छी तरह से जानिए। दूसरा हमारा नर्व सिस्टम है, और नर्व सिस्टम के अंदर जो हमने कल देखा था ग्लैंड सिस्टम, जो हार्मोन्स रिलीज करते हैं, क्योंकि हार्मोन्स थॉट्स और हमारे इमोशन के साथ एक ऐसा सूक्ष्म रिलेशन है जो ध्यान के साथ में पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। अगर हम ध्यान कर रहे हैं और हमें यही पता नहीं चल रहा है कि हम हमारे डाइजेशन सिस्टम किस प्रकार से काम कर रही है, तो ध्यान से हमें ज़्यादा लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि हम अपनी बीमारी पे काम नहीं कर पाएंगे। हमारा रोग जो है, शरीर का रोग रहेगा तो मन का भी रोग होगा, तभी तो शरीर में रोग आ रहा है। मन अगर रोगी है तभी तो शरीर में भी रोग है, लेकिन मन का रोग हमें इसलिए पता नहीं चल रहा है क्योंकि हम देख नहीं पा रहे उसका परिणाम हमारे शरीर में कैसे हो रहा है। हमारे मन रोगी होने का जो परिणाम है हमारे शरीर दिखाता है। आप देखिए कि बुरा सोच के तब हमें पता नहीं चलता है बुरे सोच का क्या परिणाम है, लेकिन जैसे जैसे हमारा डायबिटीज बढ़ता है, जैसे जैसे हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है, या शरीर में किसी प्रकार की भी शारीरिक आपदा आती है, तब हमें पता नहीं चलता है, हमें लगता है कि शरीर की बीमारी है, लेकिन नहीं, वो शरीर की बीमारी अभी बन गई है, लेकिन वो उत्पन्न हुई है हमारी गलत भावनाओं से, द्वेष से, लोभ से, मोह से, ईर्ष्या से, किसी को माफ नहीं करने से, किसी के प्रति गलत धारणा रखने से, अपने प्रति गलत धारणा रखने से, ज़्यादा आसक्त होने से, ज़्यादा खाने से, ज़्यादा सोने से, ये सभी कहीं ना कहीं हमारे मन के बीमारी के साथ, मन के आचरण के साथ जुड़ी हुई सभी बीमारियां हैं। और इसलिए आजकल इस पे, जैसे कि मैंने बताया था कि वैज्ञानिक लोगों ने ये ढूंढ निकाला है कि तनाव की वजह से, और तनाव का कारण ही हमारा मन, जिस मन में वेदनाएं निर्माण होती है, जिस मन में अनुभूति होती है, उस अनुभूति के मन को हम जब नहीं जानते हैं, तभी उसके जो जिसे हम इमोशनल और फिजिकल ब्लॉकेज कहते हैं, या प्रेशर जो है, वही प्रेशर हमारे पूरे सिस्टम पे डे बाय डे, क्षण प्रति क्षण उसकी जो असर होती रहती है, उस असर के कारण ही हमें बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न होती है। और इस बीमारी में भी लड़ने के लिए जो कोरोना का जो कुछ भी भय है, या उसकी जो भी वास्तविकता है, प्रत्यक्ष रूप में, अप्रत्यक्ष रूप में, तो उस सभी इस प्रकार की बीमारियों पे भी लड़ने के लिए हमारी जो इम्यूनिटी जो है वो तभी बढ़ सकती है कि जब हम अपनी वेदनाओं को जागरूकता से देखें, और उसके अनुभूति के साथ प्रज्ञा चक्षु से अगर हम देखेंगे, तो निश्चित ही है उसकी जो
कार्य करने की जो पद्धति है हमारे शरीर की, वो काफ़ी शक्तिशाली होगी। और शक्तिशाली होगी तो कोई भी वायरस हमारे भीतर आ भी जाता है, और वो सारे वायरस हमारे भीतर ही है, उसको हमारी ये इम्यूनिटी ही लड़ती रहती है, उसका वो भोजन है, उसको खाती है। लेकिन जब वो इम्यूनिटी ही अगर वीक हो जाएगी, तब जाके वो वायरस हमारे शरीर पर अटैक करते हैं। तो जहाँ पे जो घटित हो रहा है उसको देखना ही बौद्ध धर्म है। जो घटना घटित हो रही है, अगर शरीर के भीतर घटित हो रही है तो शरीर के भीतर देखना जरूरी है। बाहर घटित हो रही है तो बाहर के आसपास में हमारे साथ में कैसे संबंध है उस घटना का, उससे हमें देखना है। जहाँ पे हमें देखना है वहीं पे जब हम देखते हैं, उसी को विपश्यना कहते हैं, विशेष दर्शन कहते हैं। वी का मतलब डीप, विशेष प्रकार से, भीतर से। पश्यना मतलब दर्शन, देखना, जैसा है वैसे देखना, उसी को ही प्रज्ञा चक्षु कहते हैं। क्योंकि उसमें हमारी जो वास्तविकता है या हमारा जो अनुभव जो है, उसमें भीतर की जो चेतना जो है वो बाहर आ जाती है। चेतना का अर्थ हम कह सकते हैं कि शक्ति जो है, भीतर से जो हम नहीं देख पाते हैं, वो भीतर से देखने लगते हैं। आप अभी हम चक्षु से देख रहे हैं, खुले चक्षु से देख रहे हैं। जब हम मन और प्रज्ञा चक्षु से देखते हैं तो आपका वो भीतरी चक्षु है, और उस भीतर के चक्षु को ही हम अपना खुद का डॉक्टर कह सकते हैं। खुद के दुख के मुक्ति का वो मार्ग है। तो चलो देखते हैं कि इसी विपश्यना ध्यान साधना से हम अपने वेदनानुपश्यना को हम ध्यान करने के लिए अपने लिए तैयार करें।